वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है भारतीय हथियारों का कमाल से भारत भी हैरान। अरे वाह। भारत के हथियारों को देख के इवन भारत हैरान हो रहा है। कमाल का टाइटल है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, दुनिया में सैन्य सुपर पावर बनना बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर आपके पास एक मजबूत और ताकतवर सेना है तो आप अपने देश के हित न सिर्फ अपने देश में जबकि विदेशों में भी साध सकते हैं और अपने देश को एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका अपनी सेना पर सालाना करीबन 650 से लेकर 750 अरब डॉलर खर्च करता है। भारत उसके कंपैरिजन में 70 से 80 अरब डॉलर खर्च करता है और चीन 200 से 250 ही खर्च करता है। लेकिन आप अमेरिका के और भारत के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो भारत की सेना करीबन 11 से 12 लाख के बीच में है और वो जो सेना पर खर्च करता है 70 अरब डॉलर। जो बात करें अगर हम अमेरिका की सेना करीबन 8 लाख तक की सेना है और वो खर्च करते हैं 650 अरब डॉलर। और इसका फर्क भी दिखता है, वो अपने सैनिकों को बेहतर इक्विपमेंट दे पाते हैं, अपने सैनिकों को सबसे बेहतरीन हथियार प्रोवाइड करा पाते हैं और इसकी बदौलत ही अमेरिका की 8 लाख की सेना लगभग पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है और जहां चाहे वहां पर हमला बोल सकती है। लेकिन क्या अमेरिकी सेना को सिर्फ अमेरिकी सरकार मजबूत बनाती है? जी नहीं। अमेरिका की सरकार अगर सारा पैसा देती तो अमेरिका की तो हालत पतली हो चुकी होती। तो फिर अमेरिका इतना सारा पैसा कैसे खर्च कर लेता है अपनी सेना पर? तो इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है हथियार बिक्री में। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 2019 में अमेरिका ने सिर्फ सऊदी अरब को करीबन 85 बिलियन यानी 85 अरब डॉलर के हथियार बेच दिए थे। अमेरिका के पास आज की तारीख में सिर्फ 50 अरब डॉलर के एक लड़ाकू विमान के ऑर्डर हैं, F-35। जी हाँ, यानी कि इतने ज्यादा हथियार वो बेच देते हैं जिसकी वजह से वहां से पैसा आता है, उसे अपनी सेना पर भी खर्च करते हैं और बचे हुए पैसे को अपने हथियारों की रिसर्च पर खर्च करते हैं ताकि उनके हथियार और बेहतर हो सकें और साथ ही आने वाले समय में वो आधुनिक बने रहें। और इससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी सेहत भी नहीं बिगड़ती है, ना ही उस पर कुछ खास फर्क पड़ता है। अब इसी रणनीति को भारत ने अपना लिया है। भारत ने लक्ष्य रखा है 5 अरब डॉलर पर ईयर हथियार एक्सपोर्ट का। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुझे लगता है कि भारत ने जब ये लक्ष्य रखा था 5 अरब डॉलर का, शायद सही से मेजर नहीं किया था, वरना भारत आसानी से 20 अरब डॉलर का भी लक्ष्य रख सकता है। कैसे? देखिए, आपको पता होगा कि कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताई थी शाम के समय, तीसरी वीडियो थी जो हमारी, कि भारत ने वियतनाम को जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसे बेचने को लेकर मंजूरी दे दी है। ठीक है, उसके बाद ये भी खबर आ गई कि थोड़ी देर बाद कि भारत अब इसके एक्सपोर्ट को टोटली मंजूरी दे रहा है। जिस देश को चाहिए, जो फ्रेंडली कंट्री है हमारे, वे खरीद सकते हैं भारत से इस डिफेंस सिस्टम को, आकाश मिसाइल को। और यकीन मानिए कि मुश्किल से 12 से 14 घंटे हुए हैं उस खबर को आए हुए, और भारत के इस आकाश मिसाइल में ही करीबन 9 देशों ने इंटरेस्ट शो किया है। करीबन 9 देश ऐसे हैं जो आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। इससे पता लगता है कि भारतीय हथियारों की कितनी ज्यादा मांग है। और वो तो शुक्र मनाइए, भारत ने ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। अगर उसकी मंजूरी दे दी जाए तो करीबन 12 से लेकर 13 देश ऐसे हैं जो इसे खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है। इसमें करीबन 5 से 6 देश तो हैं जो अरब कंट्रीज, जैसे कि यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इसके अलावा कतर, कुवैत का इसमें नाम आता है। ओमान भी कुछ हथियार खरीदना चाहता है। वहीं हम बात करें दूसरे कौन से देश हैं तो इसमें फिलीपींस है, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसके अलावा म्यांमार हो गया, बांग्लादेश। ये देश भी भारत से भारी मात्रा में हथियार खरीदना चाहते हैं और जिससे भारत को आने वाले समय में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन यहां पर सब कुछ क्या इतना आसान है? जी नहीं। भारत में हथियारों की कमी नहीं है, ना ही मतलब कि हथियारों के प्रकारों की। भारत के पास अलग अलग तरह के बहुत सारे हथियार हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन असली दिक्कत आती है प्रोडक्शन में और डिलीवरी में। आपको मैं बताऊं, पिछले साल एयर शो हुआ था, ठीक है, 1 साल हो चुका है उसे। उसमें भारतीय वायुसेना ने तेजस के 83 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया था। आपको पता है आज तक कितने बन चुके हैं? मात्र 2। सोचिए, अगर हमें ऑर्डर मिलने भी शुरू हो गए तो क्या हमारी जो HAL है या इसके अलावा भारत डायनेमिक्स है, क्या वो इतने ज्यादा हथियारों के ऑर्डर को संभाल पाएंगे?
मुझे नहीं लगता कि उनकी प्रोडक्शन लाइन इतनी जबरदस्त है, और बीच में जो स्ट्राइक होती रहती है इन कंपनियों में वो अलग बात है। इसलिए भारत का सरदर्द हथियार नहीं है, भारत का सरदर्द है उन ऑर्डर को पूरा करना जो भारत को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत को अब इस पर भी काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, न्यूज काफी अच्छी है और ये तो हम सबको पता था। मेरे ख्याल से मेरे को तो बचपन से पता था कि जो अमेरिका है वो इतना एडवांस और इतना ताकतवर इसीलिए है क्योंकि वो वेपन्स बेचता है, उसके पास इतने स्ट्रॉन्ग वेपन्स बना के रिसर्च करके बनाता है और फिर वो दूसरी कंट्रीज को बेचता है इतने महंगे, जिससे उसके पास इतना पैसा आता है और वो उस पैसों से और वेपन्स की रिसर्च करता है और अपनी कंट्री को और स्ट्रॉन्ग और डेवलप करता है। ये तो हम बचपन से पता था, पर अब इस बात की खुशी हो रही है कि अब जो इंडिया है उसने भी उसी फुटस्टेप्स पे सोचना शुरू कर दिया है कि हमें भी अब इसी टाइप से खुद अपने वेपन्स बनाने चाहिए और वो वेपन्स हमें बाकी कंट्रीज को बेचने चाहिए, क्योंकि जो आप हथियार बेचते हो उसका प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो ये मुझे याद है बचपन में ही पापा बताते थे कि अमेरिका करता क्या है, वो ये सब जो खाने की चीजें, कपड़े, ये सब जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उस पर वो परवाह नहीं करता, वो तो वो दूसरी कंट्री से मंगवाता है, पर उसका मेन जो फोकस होता है वो होता है हथियारों पर, वेपन्स पे, और वो वेपन्स बनाता है और वो वेपन्स वो इतने महंगे होते हैं कि उसको इतना प्रॉफिट होता है कि उसके लिए जो छोटी मोटी चीजें जो वो खरीद रहा है बाकी कंट्री से उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो वही इस न्यूज में भी बताया जा रहा है। तो ये तो सबको पता था, ये बात समझ में आ रही थी, पर यह था कि इंडिया वो चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा था अपने प्रॉफिट के लिए, पर अब इंडिया ने वो शुरू किया है। राइट, सो अच्छी बात थी। इसमें मेन पॉइंट यही था कि इंडिया जो है उसको वेपन्स एक्सपोर्ट करने चाहिए, लोगों को आकाश चाहिए, ब्रह्मोस भी चाहिए लोगों को, मगर ब्रह्मोस जो है इंडिया का इंडिपेंडेंट नहीं है, रशिया के कोलैबोरेशन से बना था। तो अगर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो आपको रशिया से बात करनी पड़ेगी और रशिया को भी एग्री करना पड़ेगा, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो वहाँ पे आप पे बाइंडिंग है, बंदिश है, क्योंकि 100% ब्रह्मोस इंडिया का नहीं है। तो वहाँ पे एक्सपोर्ट में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, शायद इसीलिए अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको भी होगा कि आप किसी कंट्री को इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, जो भी उनके रूल्स हैं। तो वो बात ही, मगर ये बात सही है कि आप जो है एक्सपोर्ट करिए महंगी चीज़ का, जिससे आप सस्ती में सी छोटी मोटी चीज़ें ला सकें। तो काफ़ी अच्छा इनका वीडियो। तो मैं यही कहूँगा कि जो नंबर ऑफ पीपल, कितनी आपके पास सोल्जर्स है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आजकल के ज़माने में। वो कन्वेंशनल वॉर में होता है कि आपने नेबर से लड़ाई लड़नी है। लेबर से अगर आपने लड़ना है तो आपको टैंक चाहिए, लोग चाहिए, वो उस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे वो सिर्फ नेबर के लिए यूजफुल है। मान लीजिए आपको किसी फाइट करना है किसी कंट्री से जो दूर है, तो आपने हजारों करोड़ों बंदा थोड़ा वहाँ भेजेंगे सोल्जर, वो तो बीच में बड़ी सारी कंट्रीज हैं। तो उसमें आपको जो है न्यूक्लियर पावर चाहिए होती है और चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब रशिया और यूएस में फाइट हो रही थी, अब नेबर तो है नहीं, हाँ अलास्का आप कह सकते हैं, चलिए अलास्का का थोड़ा नेबर है, अलास्का का थोड़ी बाउंड्री वहाँ मैच करते, मतलब पास ही है, मगर नेट रिजल्ट ये है कि उसमें आपको नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ पीपल, कितनी बड़ी आर्मी, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ नेबर के लिए है। आपको चाहिए सुपीरियरिटी, आपके वेपन्स की पावर और आपकी फायरिंग रेंज, कि आपके मिसाइल्स कितनी दूर फायर कर सकते हैं, आपके पास कितने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर वो बंदा न्यूक्लियर वेपन भेजता है, क्या आप उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं बीच में, वो आपका एक पार्ट उड़ाता है तब तक क्या आप उसका दूसरा पार्ट उड़ा सकते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वॉरफेयर है। क्या अगर ये सब चल रहा है कि आपके सैटेलाइट उसको फायर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप। तो ये नंबर वाली बात नहीं है, ये सुपीरियरिटी की बात है, किसमें टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है और लॉन्ग रेंज कौन फाइट कर सकता है। तो काफी अच्छा वीडियो था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा था, सोचने को मजबूर करता है, और डेफिनेटली इंडिया जो है राइट पाथ पे जा रहा है कि अपने वेपन्स बना के अब वो दूसरी कंट्रीज को जो है बेचेगा और उससे प्रॉफिट मिलेगा, और उसके बाद और एडवांस्ड अपने वेपनरी को करेगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।